नमस्कार दोस्तों। शुमारों में शुमार मैं शुमारों में शुमार बिजली सी झनकार। मैं संतलाल यादव आप सभी लोगों का संचार स्टडी में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे उस टॉपिक है भैंस, मुर्गी, खरगोश, कबूतर, कार, ई रिक्शा पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न से आपको हर एक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखते हैं, इस प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। वो मेथड क्या है, 2 तरीके समझाऊंगा। पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को ट्रिकी बताऊंगा। बेसिक क्या है, देखिए जैसे कहते हैं, देखिए हमारे सामने 3 सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल हम लोग देखेंगे। एक गैराज में कार और ई रिक्शा की कुल संख्या 50 है और उनके कुल पहियों की संख्या 180 है, तो गैराज में कार एवं ई रिक्शा की संख्या बताइए। देखेंगे पहले दोस्तों बेसिक मेथड क्या है इसका, उसके बाद हम लोग ट्रिकी मेथड देखेंगे। बेसिक मेथड भी बहुत आसानी से समझाएंगे आप लोगों को, ट्रिकी मेथड तो और भी बेहतर तरीके से समझाएंगे। देखिए कैसे, यदि कुल वाहनों की संख्या कितनी दिया है, 50 दिया है। कुल वाहनों की संख्या, कुल वाहन की संख्या दे दिया है 50। यदि हम कार को मान लें x, कार हो गया x, कार की संख्या x मान लेते हैं। ई रिक्शा कितना हो जाएगा, ई रिक्शा हो जाएगा, यदि x हो गया तो ई रिक्शा हो जाएगा 50 - x। दोस्तों हमें मालूम है कि कार में कितने पहिए होते हैं, 4 होते हैं, और ई रिक्शा में कितने पहिए होते हैं, 3 होते हैं। तो 4 से गुणा कीजिए, 4x और प्लस, और ई रिक्शा में कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं। तो इनके कुल संख्या में ई रिक्शा की संख्या कितनी हो गई, 50 - x। उसमें 3 से गुणा कर दे, 3 × 50 - x बराबर एक कुल पहियों की संख्या है। हमें कुल पहियों की संख्या दिया है, कितना दिया है, 180। इसी के 180 के बराबर कर दीजिए दोस्तों। 4x और इसमें 3 से गुणा कीजिए, 4x प्लस 3 से गुणा करेंगे 150 हो जाएगा, -3x बराबर 180। 4x - 3x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x, और 180 में से 150 घटा देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोस्तों हमें एक का मान निकल गया, कार को माने x का मान कितना आ गया, 30, और 50 में से 30 को घटा दें कितना आ जाएगा। तो ई रिक्शा की संख्या, ई रिक्शा की संख्या 50 - 30 बराबर 20। दोस्तों हमें ई रिक्शा की संख्या आ गई 20 और कार की संख्या कितनी आ गई, 30। यदि हमें आंसर सत्यापित करना है तो देखिए कार कितनी है, 30 में 4 से गुणा करेंगे। कार की पहिया कितनी हो गई, कार की पहिया 40, कितना आ गया, 30 में, इसमें कार में 4 पहिया होती हैं, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे 120 हो जाएगा। और ई रिक्शा में कितनी है, ई रिक्शा इनकी संख्या कितनी है, 20, इसमें कितनी पहिए होती हैं, 3, तो 20 × 3, इनकी संख्या कितनी आ जाएगी, 60। 120 और 60 जोड़ेंगे कितनी आ गई, 180। कुल पहिया कितनी आ गई, 180। कुल पहिया जोड़ दीजिए, 120 और 60, 180 आ गई। दोस्तों 180 कुल पहियों की संख्या आ गई। हमें दिया कितना है, 180 कुल पहियों की संख्या। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से बेसिक मेथड समझ में आ गया होगा। और देखेंगे ट्रिकी मेथड कैसे है, इसको एक बार उतार लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग ट्रिकी मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ट्रिकी मेथड देखिए कैसे करते हैं। ट्रिकी मेथड से दोस्तों हमें एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन में होता है मिश्रानुपात। देखिए एलिगेशन कैसे लगाते हैं, यदि
इसमें कुल वाहनों की संख्या कितनी दिया है? 50 दिया है। यदि हम मान लेते हैं कि जितनी कुल वाहन की संख्या वो सब मान लेते हैं कार है, सभी वाहन कार हों तो पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब कार है तो कार में कितनी पहिए होती हैं? 4। टोटल संख्या कितनी दिया है? 50। गुणा कर लीजिए तो 4 पच्चे 20, 200 हो जाएगा। यदि सभी वाहन ई रिक्शा हों तो पहियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ई रिक्शा में 3 पहिया और टोटल कितना 50। तो 3 गुणे 50 बराबर कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। दोस्तों कुल पहियों की संख्या कितनी दिया है? 180। अब देखिए कार, ई रिक्शा। दोस्तों एलिगेशन लगाएंगे। कार कितनी है? कुल टोटल पहिया 200, तो 200 कार के नीचे। ई रिक्शा कितना है? 150, 150 हो जाएगा। दोस्तों कुल वाहनों की संख्या, पहियों की संख्या कितनी है? 180, 180 लिख देंगे। देखिए दोस्तों एलिगेशन लगा देंगे। एलिगेशन लगाएंगे तो 180 में से 150 घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 30। रेशियो 200 में से 180 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 20। दोस्तों एलिगेशन कब लगाते हैं? जब टोटल दोनों को मिला के ये जो दिया है कार और ई रिक्शा, एलिगेशन में एक मान हमेशा 100 दोनों को मिलाने से एक कम होता है। जैसे 150 है, 200 है, एक मान 180 से ज़्यादा रहेगा, एक मान 180 से कम रहेगा। तो देखिए अगर ये इन दोनों का मतलब योग कुल वाहनों की संख्या के बराबर नहीं आ रहा है, तब हम उसको छोटी सी संख्या से विभाजित करेंगे। तब तक विभाजित करेंगे जब तक इनका योग कुल वाहनों की संख्या के बराबर ना आ जाए। यदि ये इनका योग कुल वाहनों की संख्या के बराबर है तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं, और ये वाहनों की संख्या को डिनोट करता है, प्रदर्शित करता है। तो वाहन हो गए, ये वाहनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, न कि पहियों की संख्या को। इसलिए देखिए 30 20 जोड़ेंगे कितना? 50, और हमें दिया कुल वाहनों की संख्या 50। हमें मालूम हो गया ये कार हो गया और ये रिक्शा हो गया। तो कार कितनी हो गई? 30, और ये रिक्शा कितना हो गया? 20। यदि हमें सत्यापित करना है आंसर को तो देखिए 30 में कार में 30 गुणे 4 120, और ई रिक्शा कितना है? 20। इसमें पहिए कितनी होती हैं? 3 से गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा। 120 और 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 180। 180 कुल पहियों की संख्या हो जाएगी, और कुल 100 पहियों की संख्या कितनी दी है? 180। इसलिए दोस्तों ये मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीका है। देखिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल को इसी तरह सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे। इसी तरह अगला सवाल देखेंगे। जैसे कहते हैं कि दूसरा सवाल देखिए, एक जंगल में खरगोश और कबूतर की कुल संख्या 46 है और उनके पैरों की कुल संख्या 112 है, तो खरगोश और कबूतर की संख्या क्या होगी? दोस्तों बेसिक मेथड तो आप समझ ही लिए होंगे, हमें इसे एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, या ट्रिकी मेथड उसको कह देते हैं। देखिए सॉल्यूशन, यदि हम मान लेते हैं कि कुल सभी जानवर क्या है? खरगोश मान लेते हैं। यदि सभी जानवर खरगोश हों,
तो पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? खरगोश में दोस्तों 4 पैर होते हैं और 4 होते हैं, और टोटल यदि मान लिए कि सभी जितने जानवर हैं सब खरगोश हैं, तो 4 गुणे 46 दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 24, 4 छक 24 के 4, 2 4 चौक को 16, 2 18, 184 आ गया आपका। 6 चौक को 24 के 4 हासिल 2, 4 चौक को 16, 2 18, 184 आ जाएगा। और यदि सभी जानवर कबूतर हों तो पैरों की संख्या, कबूतर में 2 पैर होते हैं, और 2 में अगर यदि हम सबको कबूतर मान लिए हैं तो कितना आ जाएगा? 46 गुणे 46 दूना 92 दोस्तों। यदि कुल पैरों की संख्या कितनी दी, आप एलिगेशन लगा दीजिए। इधर खरगोश हो गया, खरगोश, और इधर कबूतर हो जाएगा। तो खरगोश कितना आ गया? 184 पैरों की संख्या, और कबूतर कितनी आ गई? 92, और टोटल पैरों की संख्या कितनी? 112। अब एलिगेशन लगाइए। 112 माइनस 92 कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 20 रेशियो 184 माइनस 112 आपका आ जाएगा, 2 घटाएंगे 2, और 8 बचे घटाएंगे 7, 72 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यदि ये सीरो की संख्या को डिनोट कर रहा है, प्रदर्शित करता है, सीरो की संख्या, ये सीरो को प्रदर्शित करता है। यदि इनका योग कुल सीरो की संख्या के योग के बराबर दे रहा हो तो हमें डिवाइड करने के, विभाजित करने की जरूरत नहीं होती। यदि इनका योग कम अधिक है तो इनको डिवाइड करेंगे। जैसे अब देखिए 72 20 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 92 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया है? 46 दिया है कुल सीरो की संख्या। हमारा इनका सीरो की संख्या का योग ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से। तो 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 36 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 36 और 10 46, यहाँ पे कितना दिया है? 46। अब देखिए इनका योग कुल संख्या के बराबर है, इसलिए अब खरगोश की संख्या कितनी आ गई? 10, और हमारा कबूतर की संख्या कितनी आ गई? 36। यदि हमें आंसर सत्यापित करना है तो सीरो, खरगोश में कितने पैर होते हैं? 4 होते हैं, और इनकी संख्या कितनी? 10, तो 40 हो जाएगा। और कबूतर में कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं, और इनकी संख्या कितनी आ गई? 36, तो 36 बराबर 36 दूना 72 हो जाएगा। अब 72 40 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 112 आंसर आ जाएगा। कुल टोटल कितने आएगा ये पर? 112। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और अगला सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल। दोस्तों छाप लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। पहला सवाल क्या है? देखिए, तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे। एक बाड़े में भैंस और मुर्गियों की कुल संख्या 20 है और उनके पैरों की कुल संख्या 64 है, तो भैंस और मुर्गियों की संख्या बताइए। देखिए एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इसमें भी एलिगेशन मेथड लगाएंगे। देखिए यदि हम कुल सभी जानवर जितने हैं 20, इनको भैंस मान लें, तो यदि भैंस मान ले रहे हैं तो भैंस में कितने पैर होते हैं? भैंस के पैरों की संख्या, यदि सभी जानवर को हम भैंस मान लिए हैं, सभी भैंस
यदि सभी भैंस हों तो पैरों की संख्या 4 गुणे 20 बराबर कितना आ जाएगा 80। यदि सभी मुर्गी हो तो पैरों की संख्या मुर्गी में 2 पैर होते हैं तो 2 गुणे 20, टोटल संख्या कितनी है 20, इनके पैरों की संख्या कितनी हो गई 40। दोस्तों एलिगेशन में निकाल दीजिए। भैंस और इधर हो जाएगा मुर्गी। अब भैंस कितनी है, भैंस की पैरों की संख्या कितनी है 80 और मुर्गी में पैरों की संख्या कितनी है 40। और टोटल भैंस और मुर्गी की पैरों की टोटल संख्या मिला कितनी है पैरों की संख्या 60। दोस्तों हमने आपको बताया है एलिगेशन में दोनों जानवरों के पैरों की संख्या एक जानवर के पैर की संख्या से कम होगी और एक जानवर के पैर की संख्या से अधिक होगी, तभी एलिगेशन लगता है, नहीं तो नहीं एलिगेशन तब नहीं लगेगा यदि ऐसा नहीं इस नियम का फॉलो नहीं करता है तो। अब देखिए 64 में से 40 घटा देंगे ये आपका आ जाएगा 24 और 80 में से 64 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 16, रेशियो आ जाएगा। ये आ गया सीरो की संख्या, सीरो की संख्या को डिनोट करता है। यदि इन दोनों का योग हमारे कुल सीरो की संख्या के बराबर दे रहा हो तो हम भी विभाजित नहीं करते हैं छोटी संख्या से, यदि ऐसा नहीं है उनकी छोटी संख्या से विभाजित कर लेते हैं। देखिए 24 16 जोड़ेंगे कितना आ गया 40 आ जाएगा, लेकिन कुल सीरो की संख्या कितनी है 20, इसलिए हम सीरो की संख्या अधिक है इसलिए हम विभाज्य करेंगे छोटी संख्या से। तो 2 से काट दीजिए कितना आ जाएगा 12, इसको 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 8। अब देखिए दोस्तों 12 और 8 कितने आ गए 20 और ये सीरो की संख्या कितनी है 20 और इसलिए अतः इनका मुर्गी कितनी हो गई 8 और भैंस कितनी हो गई 12। यदि हमें आंसर सत्यापित करना है कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं है, यदि आप जांचना चाहते हैं तो इनको देख सकते हैं। देखिए भैंस की संख्या कितनी आ गई 12, तो 12 और भैंस में कितने पैर होते हैं 4, तो 12 चौक 48 और मुर्गी कितनी संख्या आ गई 8 और मुर्गी में कितने पैर होते हैं 2, तो 8 दूनी 16। दोस्तों 48 और 16 जोड़ दीजिए, देखिए 8 6 14 के 4 और 4 1 5 1 6 64, पैरों की संख्या कितनी आई टोटल 64। हमें मालूम है टोटल पैरों की संख्या कितनी है 64, अतः इसलिए ऐसा सत्यापित हो जाता है कि हमारा ये मेथड बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो करता है। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले दिन अगला टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।